बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में एक छोटा सा गांव था, शांत, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर। वहीं रहता था नील नाम का एक युवक। नील बचपन से ही एक सवाल से परेशान रहता था, क्या हमारा भाग्य पहले से ही लिखा होता है? उसने यह प्रश्न कई बार अपने माता पिता, गुरुजन और बुजुर्गों से पूछा, लेकिन हर बार जवाब अलग मिलता। कोई कहता भगवान ने सबका भाग्य पहले से लिख रखा है, तो कोई कहता कर्म से ही भाग्य बनता है। नील को चैन नहीं आता, वो जानना चाहता था सच्चाई। एक दिन वह अपने गांव के सबसे बुद्धिमान बुजुर्ग गुरु तपोमय के पास गया। नील ने नम्रता से पूछा, गुरुजी, क्या सच में हमारा भाग्य पहले से ही तय होता है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर पाने के लिए तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। वह यात्रा तुम्हें अपने भीतर के सत्य से मिलवाएगी। गुरुजी ने नील को एक कठिन रास्ते पर भेजा, हिमालय के ऊंचे पहाड़ों की ओर, जहां एक प्राचीन साधु ऋषि एकलव्य तपस्या कर रहे थे। कहा जाता था कि वे जन्म और भाग्य के रहस्यों को जानते हैं। नील ने यात्रा शुरू की। बर्फीले रास्ते, भूख प्यास, जंगली जानवरों पर डर, सब सहकर वह ऋषि के आश्रम पहुंचा। ऋषि एकलव्य ध्यान मग्न थे। कई घंटे इंतजार के बाद उन्होंने आंखें खोली। नील ने प्रणाम कर पूछा, ऋषिवर, क्या मनुष्य का भाग्य पहले से लिखा होता है या वह उसे खुद बनाता है? ऋषि ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने नील को पास की नदी से एक मटकी में पानी लाने को कहा। नील गया, लेकिन जैसे ही वह नदी पर पहुंचा, देखा एक बच्चा पानी में गिरा हुआ है। उसने तुरंत मटकी फेंकी और बच्चे को बचाया। वापस आश्रम आया तो ऋषि बोले, मुझे खाली मटकी नहीं, पानी चाहिए था। नील ने कहा, क्षमा कीजिए, लेकिन बच्चे की जान बचाना जरूरी था। ऋषि मुस्कुराए और बोले, यही है उत्तर। अगर भाग्य पहले से तय होता तो बच्चा डूब जाता, लेकिन तुमने कर्म किया, निर्णय लिया और उसका भाग्य बदल दिया। नील चौंक गया। पहली बार उसे लगा कि शायद इंसान अपने कर्मों से बहुत कुछ बदल सकता है। 3 परीक्षाएं। ऋषि ने कहा, भाग्य और कर्म के बीच क्या संबंध है, यह जानने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। पहली परीक्षा, डर के सामने निर्णय। नील को एक गांव भेजा गया जहां हर रात बाघ आता और मवेशियों को मार जाता। गांव वाले डर के मारे कुछ नहीं करते। नील ने गांव वालों को एकजुट किया, एक योजना बनाई और बाघ को बिना मारे जंगल में भेज दिया। गांव अब सुरक्षित था। ऋषि बोले, डर को भाग्य मानना आसान होता है, लेकिन साहस से तुमने परिस्थिति बदली। दूसरी परीक्षा, लालच और नैतिकता। अब नील को एक राजा के दरबार में भेजा गया। राजा ने उसे एक बड़ी पदवी देने का प्रस्ताव दिया, लेकिन शर्त थी कि उसे झूठ बोलकर एक निर्दोष व्यापारी को दोषी ठहराना होगा। नील ने मना कर दिया और सच बोल दिया। पदवी गई, लेकिन वो निर्दोष बच गया। ऋषि ने कहा, लोग कहते हैं पद और सम्मान भाग्य से मिलते हैं, लेकिन तुमने दिखाया कि सच्चाई की राह पर चलना ही असली कर्म है। तीसरी परीक्षा, त्याग और सेवा। अंत में नील को एक गांव में भेजा गया जहां बीमारी फैली थी। वहां कोई डॉक्टर नहीं था, लोग मर रहे थे। नील ने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च की, इलाज की व्यवस्था की और महीनों सेवा की। गांव वाले उसे भगवान मानने लगे। ऋषि बोले, तुमने दिखा दिया कि सेवा से बड़ा कोई भाग्य नहीं। जिसने दूसरों का भाग्य बदला, वही असली भाग्यशाली है। इन्हों परीक्षाओं के बाद ऋषि ने नील को अपने पास बुलाया और कहा, भाग्य एक नक्शा हो सकता है, लेकिन दिशा तय करने वाला यात्री खुद होता है। ब्रह्मांड तुम्हें अवसर देता है, लेकिन राह तुम चुनते हो। उन्होंने कहा, कुछ घटनाएं जीवन में निश्चित हो सकती हैं, जन्म, मृत्यु, कुछ मोड़, लेकिन इन मोड़ों पर तुम्हारा निर्णय ही तुम्हारे भविष्य को तय करता है। नील अब समझ चुका था। वह लौट आया, गांव में स्कूल खोला, गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा और खुद का जीवन सेवा में समर्पित कर दिया। लोग कहते थे उसका भाग्य बहुत अच्छा है, लेकिन नील अब जानता था, उसने खुद अपना भाग्य बनाया है। नैतिक शिक्षा, हमारा भाग्य कुछ हद तक परिस्थितियों से जुड़ा हो सकता है, लेकिन हमारा कर्म, निर्णय और नैतिकता ही असली भाग्य निर्माता होते हैं। हर इंसान के हाथ में अपनी कहानी की कलम होती है। भाग्य पन्नी दे सकता है, लेकिन उस पर क्या लिखा जाएगा, ये आपके कर्म तय करेंगे।
वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।